नमस्कार दोस्तों, हम आज के वीडियो में परसेंटेज पर डिस्कस करेंगे। परसेंटेज क्या होता है और यहाँ इसकी हमें क्या क्या ज़रूरत पड़ती है। और आज के वीडियो में वो ही छात्र रुकें या वही लोग रुकें जो दोस्त बेसिक से ही आज समझना चाहते हैं, जिन्होंने अभी तक परसेंटेज नहीं पढ़ा। क्योंकि इस वीडियो में हम जो है वो बेसिक देखेंगे कि क्या फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है और परसेंटेज से फ्रैक्शन में बदलें तो कैसे बदलें और फ्रैक्शन से परसेंटेज में कैसे बदलें। तो इतना ही बेसिक देखेंगे। तो आज के वीडियो में अभी से हम बता दे रहे हैं कि जिनका बेसिक कंप्लीट है तो वो इस वीडियो को ना देखें, अभी ही स्किप कर सकते हैं और छोड़ के जा सकते हैं। जिन्हें बेसिक से कंप्लीट करना है तो वो इस वीडियो में बने रहेंगे लास्ट तक। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आती है परसेंटेज। तो परसेंटेज क्या है? परसेंटेज क्या है? तो परसेंटेज हर वैल्यू अपने आप में परसेंट यानी 100% होती है। तो परसेंटेज होता है कि जिस वस्तु की हम परसेंट यानी 100% पर गणना करते हैं वही परसेंटेज है। ठीक है, जैसे कि हमने परसेंटेज की वैल्यू होती है 1/100, यानी कि हम ये परसेंट का मान है वो बटे में 100 होता है। ठीक है, बटे में 100 होता है। तो इसका परिभाषा सीधी सी यही हुई कि जो हम जिस चीज़ की 100 से गणना करते हैं वही हमें परसेंटेज हो गई है। ठीक है, कि 100 में कितना, 100 में कितना। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा बात कि परसेंटेज क्या होता है। तो परसेंटेज बेसिक वही है कि जो हम हर वस्तु को 1/100 यानी कि पे कंपेयर करते हैं, 100 से कंपेयर करते हैं, 100 पर गणना करते हैं। तो परसेंटेज हमेशा ये बात याद रखना कि परसेंटेज हर वैल्यू अपने आप में 100% होती है। जैसे कि ये पेन है, आपके पास पेन होगा तो पेन 100% है अपने आप में। कितना है? 100%। कॉफ़ी 100% है, मोबाइल 100% है। तो जो भी वस्तु आपके आसपास दिख रही है वो 100% होती है। और एक ये बात अभी से याद रख लो कि बढ़ाने में वृद्धि, परसेंट वृद्धि हम अनंत तक कर सकते हैं, 100%, 200%, 300%। लेकिन कमी हम 100% तक ही कर सकते हैं। ऐसे समझो एक एग्जाम्पल के तौर पर कि ये है इसके जी, ठीक है, ये एक छड़ी है। ठीक है, तो इसे आप कम कर सकते हैं। तो कितने कम परसेंट तक कर सकते हैं? जहाँ तक ये है तो 100% तक है, तो 100% तक आप कम कर सकते हैं। इसके बाद 0, 0 के बाद माइनस, तो माइनस में परसेंट नाम की कोई चीज़ कमी नहीं की जा सकती। हाँ, बढ़ाने में बढ़ा सकते हैं, 100% है, 300% है, 500% तक वृद्धि की जा रही है, 700% तक वृद्धि। लेकिन माइनस नहीं होगा कि 200% माइनस किया जा रहा है। ठीक है, क्योंकि 200% नाम की कोई चीज़ ही नहीं होती है नेगेटिव में। तो यहाँ पे इतनी बात आप लोगों को समझ में आई होगी। चलते हैं आगे। तो अब बात आती है कि परसेंटेज फ्रैक्शन जो हमें याद रखनी चाहिए कि किसी फ्रैक्शन को कैसे क्या करना है। तो एक बात याद रखना, ये लिख लो, नोट करके लिखो कि किसी भी प्रतिशत मान को हम बट्टे में बदलते हैं तो हम 100 से क्या करते हैं? भाग देते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है, ये लिखा हमने 10%। तो 10% को अगर हम फ्रैक्शन में बदलेंगे, किस में? बट्टे में, यानी भिन्न में बदलेंगे तो हम क्या करेंगे? 100 से भाग। 100 से भाग का मतलब यही है कि अभी स्टार्ट किया था जब आप लोगों को बताया था कि ये जो परसेंट है, ये परसेंट का जो चिन्ह है वो हमें 100 का मान बताता है। तो यहाँ पे बटे में 100, 1/100 का होता है। ठीक है, तो अगर हम परसेंट हटाएंगे, ये परसेंट का चिन्ह हटाएंगे तो क्या होगा? 10, और ठीक है, गुणे में 1/100। ठीक है, तो इसे हम डायरेक्ट सीधे कह सकते हैं कि 10/100 ऐसे लिख देते हैं। तो यही कह रहे हैं। तो परिभाषा इसकी क्या हुई? तो इसे नोट करके लिख लिया होगा आपने कि नोट करके लिखना है, किसी भी प्रतिशत मान को बट्टे में या फ्रैक्शन में लिखने के लिए या बदलने के लिए हम 100 से भाग देते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा कि 100 से भाग क्यों देते हैं, क्योंकि परसेंट का मान ही 100 है, 1/100 है, तो हम इसलिए 100 से भाग देते हैं। तो अच्छे से आपको समझ में आ गया। चलिए आगे चलते हैं। आगे है, अगर हमें यही बात कह दी जाए कि जब हमें ये फ्रैक्शन दी गई 1/4, अब इसे हमें परसेंट में बदलना है,
तो परसेंट में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, तो परसेंट में बदलने के लिए हम इसे जो भाग में होती है परसेंट, तो परसेंट क्या होता है 1/100, तो भाग में होती है क्या, देखो 1/100 होता है भाग में। अगर हम इसे परसेंट में बदलेंगे तो इसे हम क्या कर देंगे, तो गुणा कर देंगे, क्योंकि भाग वाले भाग में करने टाइम पर जो चीज़ होती है वो हर ऊपर चला जाता है। तो गुणा में क्या होगा, तो 100 आ जाएगा, गुणा करेंगे 100 से, तो इसे काटेंगे 4 बार, 4 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 25%। तो अब आप लोग यहाँ नोट बना के, दूसरा नोट बना के लिखेंगे कि अगर किसी बट्टे को, अगर किसी फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलते हैं तो हम 100 से गुणा करेंगे। अच्छे से समझ में आ गया होगा, मैं विद एग्जाम्पल के सहित समझा रहा हूँ। तो कुछ फ्रैक्शन है वो आप लोगों को अच्छे से याद होनी चाहिए, और अच्छे से क्या, वो हर टाइम आपके दिमाग में जब भी परसेंटेज की कहीं पे बात आए या फ्रैक्शन, तो आपको फ्रैक्शन वैल्यू अच्छे से याद होना चाहिए। क्यों कह रहे हैं हम फ्रैक्शन वैल्यू याद होनी चाहिए, क्योंकि जब भी हम सॉल्व करेंगे तो रेशियो मेथड से ही ज़्यादा हम क्वेश्चन परसेंटेज में सॉल्व करेंगे, क्योंकि आगे पता चलेगा कि रेशियो मेथड क्या कितना बेस्ट है और क्यों ज़रूरी है, और ये फ्रैक्शन क्यों हमें ज़रूरी है, फ्रैक्शन का परसेंटेज वैल्यू और परसेंटेज वैल्यू का फ्रैक्शन वैल्यू। तो हम यहाँ पे लिखाते हैं, तो वो आप साथ साथ नोट करते चलें। जैसे कि 1%, तो 1% अभी हमने बताया कि हर चीज़ 100% होती है, तो 1% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, वो परसेंटेज मान कितना होगा, 100% होगा। अब आते हैं 1/2, तो 1/2 फ्रैक्शन का परसेंटेज मान होगा 50%। कहते हैं 50%, 50% हिस्सा मेरा है, यानी आधा हिस्सा मेरा, 1/2 हिस्सा मेरा हो जाता है। तो इसी तरीके से 1/3, तो 1/3 का मान हो जाता है 33 सही। जैसे हम बता रहे हैं ऐसे ही आप लोगों को याद होनी चाहिए कि 33 सही 1/3% होता है। आगे लिखो, आगे लिखना है 1/4, 1/3 तक लिख लिया, 1/4, ऐसे 1/15 तक हमें लमसम याद होनी चाहिए कम से कम। तो 1/4 क्या होता है, 1/4 अभी लिखाया था कि 25% होता है, 1/4 25%। इसी तरीके से 1/5, 1/5 होता है 20%। इसी तरीके से 1/6, 1/6 होता है 16 सही 2/3%। इसी तरीके से लिखेंगे 1/7, 1/7 होता है 14 सही 2/7%। इसी तरीके से लिखेंगे 1/8, 1/8 होता है 12 सही 1/2 यानी 12.5%। इसी तरीक़ा से लिखेंगे 1/9, 1/9 होता है 11 सही 1/9। इसी तरीक़ा से लिखेंगे 1/10, क्या 1/10, तो 1/10 कितना होता है परसेंटेज मान 10%। इसी तरीके से लिखेंगे 1/11, तो 1/11 का परसेंटेज मान कितना होता है 9 सही 1/11 परसेंटेज होता है। इसी तरीके से 1/12 का मान लिखेंगे, तो 1/12 का मान होता है 8 सही 1/3%। इसी तरीके से आगे लिखेंगे 1/13, 1/13 का मान होता है 7 सही 9/13%। ये फ्रैक्शन अभी अगर याद नहीं है तो आप लोगों को ये लिख कर अच्छे से याद होनी चाहिए। 1/14, तो 1/14 होता है 7 सही 1/7%। इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन भी लाए हैं, वो अभी करोगे तब आप लोगों को पता चल जाएगा कि हम लिखा रहे हैं और क्यों आप लोगों को ये ज़रूरी है। तो आगे चलते हैं, 1/14 तक हो गया है। 1/14 के बाद 1/15, 1/15, तो 1/15 का मान होता है 6 सही 2/3%। 1/16, तो 1/16 का मान होता है 6 सही 1/4। इसी तरीके से 1/17 या 1/18 लिखो तो लिख लो, नहीं तो ज़रूरी नहीं है तो लिख ही लो। 1/17, 1/17 होता है 5 सही 15/17, और 1/18 होता है 1/18 5 सही 5/19। ये परसेंटेज वैल्यू हमने लिखाई हैं, ये आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। अब आगे और इससे एडवांस लेवल में आती है, ये तो बेसिक हर छोटे मोटे क्वेश्चनों में आते रहते हैं, ठीक है। एडवांस लेवल में होता है जैसे कि दिया हो कि 125%,
तो इसे आप फ्रैक्शन वैल्यू में लिखें। तो इसे फ्रैक्शन वैल्यू में कैसे लिखेंगे, तो इसे देखो हम बताते हैं ऐसे करना है। 125 को हम क्या लिख सकते हैं, 100% और प्लस में 25% लिख सकते हैं। अब इस 100% की हमने ऊपर फ्रैक्शन वैल्यू लिखाई थी 1, ठीक है, प्लस में 25% के ऊपर लिखाई थी 1/4। तो अब इसे हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, तो इधर करेंगे 4 और 1 5/4। तो इसकी 125% की क्या हो जाएगी, 5/4 फ्रैक्शन वैल्यू। इसी तरीके से 116(2/3%) की फ्रैक्शन वैल्यू बताओ। तो हम इसे भी लिख सकते हैं क्या, कि 100 प्लस में 16(2/3%), ठीक है, 100%। अब 100% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या है, 1, और प्लस में 16 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या है, 1/6। तो हम 6 में 1 7, तो क्या हो जाएगी, 7/6। ये हो जाएगी इसकी फ्रैक्शन वैल्यू। चलते हैं आगे। आगे लिखना है 112(1/2), यानी 12.5, ठीक है। तो इसे हम लिख सकते हैं 100 प्लस में 12 1/2। तो इसी तरीके से 100 को लिखेंगे 1 प्लस में 12, तो 12 का क्या होता है, 1/8 होता है। तो 8 में 1 जोड़ेंगे 9/8 हो जाएगा। तो ये थे बेसिक। इसी तरीके से आगे आते रहेंगे, हम बताते रहेंगे, ठीक है, क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा। तो इसमें हम जो क्वेश्चन लाए हैं वो क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, और इसके बाद हम अगली क्लास कल दूसरे टाइप से लेकर आएंगे, जो क्वेश्चन टाइप से बढ़िया से करते आएंगे, ठीक है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है, क्या दिक्कत है यार, इस पे थोड़ा दोस्त क्वेश्चन नहीं आ रहे, तो जो लाए थे वो क्वेश्चन इसमें शो नहीं हो रहे। तो क्या दिक्कत हो गई है, तो दोस्तों यहाँ पे अभी क्वेश्चन नहीं लग पा रहे हैं, तो इस कारणवश हम वीडियो को यहीं पर रोक रहे हैं। आज का वीडियो इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।